हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है और अर्थमेटिक को पूरे अर्थमेटिक को हम सिर्फ 5 मेथड से पढ़ने वाले हैं। वो 5 मेथड कौन कौन से हैं? बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड है, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। बेसिक हमने कंप्लीट कर दिया है। बेसिक में क्या क्या कंप्लीट कर दिया हमने? नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सिंथेसिस, सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो जाकर क्लास देखिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक बार आप अच्छे से बेसिक को कवर कर लीजिए तो यकीन मानिए 30 से 40% जो है आप मैथ को बहुत ही आसानी से कर रहे होगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिया तो पूरे मैथ में आप कहीं पे भी मार नहीं खाने वाले हो, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बेसिक से ही पूरे का पूरा अर्थमेटिक चलता है। पूरा आपके पूरे अर्थमेटिक में यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो क्लास है हमारी, अब हम एलसीएम मेथड पढ़ रहे हैं। एलसीएम मेथड में हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क शुरू कर दिया। और टाइम एंड वर्क की जो है ये 4th क्लास है। इससे पहले हमने जो है टाइम एंड वर्क की 3 क्लास और लिए हैं। साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको बेसिक, जो भी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं उसका बेसिक होता है। उसके बाद एक एक करके उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को डिटेल वाइज समझते हैं, एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। एक बार हमारा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा तो हम उससे रिलेटेड जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, चाहे वो सिंपल लेवल का सवाल हो, मॉडरेट लेवल का सवाल हो या हार्ड लेवल का सवाल हो, तो हम उसको आसानी से सोल्व कर रहे हो। तो मैंने क्या करा है, इनको टाइप वाइज डिवाइड किया है और उसके 4-4, 5-5 क्वेश्चन लिए हैं, जिससे हर तरीके से हर एंगल से उस क्वेश्चन को आपको मैं सोल्व करा सकूं। साथियों, अगर आपने क्लास नहीं ली है तो देखिए, सबसे पहली क्लास है टाइम एंड वर्क की, जिसमें मैंने बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है टाइम एंड वर्क का, और जो एक टाइप बनता है कि काम को बीच में छोड़कर जाने वाले व्यक्ति पर आधारित प्रश्न जो है कैसे बनते हैं, उन सभी को हमने क्लास फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया है। क्लास सेकंड में जो हमने किया था उसमें जो है जब किसी काम का कुछ भाग किया गया हो किसी व्यक्ति के द्वारा, क्षमता पर आधारित प्रश्न, समय पर आधारित प्रश्न, इन सभी को हमने जो है क्लास 2 में कंप्लीट किया है। क्लास 3 में जो है टाइम एंड वर्क की, इसमें हमने कहा था एक व्यक्ति द्वारा जब कार्य पूरा किया जाए, और चौथा था मतलब जो हमारा लास्ट टाइप था इसका क्लास सेकंड का, उसमें हमने पढ़ा था कि बारी बारी से किस तरीके से कोई व्यक्ति काम करता है, तो तब हम उन सवालों को किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। तो ये थे हमारी 3 क्लास। इन क्लास को देखने के लिए जो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से इन क्लास को आप देख सकते हो। चलिए, अब एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हम इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, वर्क क्या होता है? वर्क जो होता है हमारा क्षमता और टाइम का मल्टीपल होता है, यानी हम किस क्षमता से कितने समय तक कार्य कर रहे हैं, उन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? हमारा कार्य कहलाता है। इस फॉर्मूले में आपको 3 चीज दिख रही हैं। पहली है हमारी कार्य, दूसरी हमारी क्षमता और तीसरी हमारा समय। ठीक है, इन 3 चीजों में से आपको 2 चीज हमेशा दिया रहेगा, तीसरी चीज आपसे निकाली जाएगी। तो अगर आपको 2 चीज देके तीसरी चीज आपसे पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप उसको निकाल रहे होगे। जैसे अगर आपको क्षमता दी गई है और समय दिया गया है तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं? आप वहां से कार्य निकाल सकते हैं कि क्षमता गुणा समय जो क्या होता है हमारा, क्या होता है? कार्य होता है। अगर आपको क्षमता निकालनी है तो आपको क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा। और क्या मिलेगा? समय मिलेगा। तो क्षमता जो होगी हमारी, ये टाइम जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? कार्य के बटे में चला जाएगा। तो क्षमता बराबर हमारा जाएगा कार्य बटे समय। ठीक है, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है? टाइम कैसे निकालना है? तो टाइम क्या निकलेगा? जब आपको क्षमता और कार्य दिया गया है तो कार्य को भाग कर देंगे क्षमता से, तो क्या निकल जाएगा? हमारा समय निकल जाएगा। ठीक है, ये था इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम सभी सवालों को कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले ये मोटिवेशन कोट आप सभी के लिए कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। साथियों, अगर आपको भी कामयाबी नहीं मिल रही है तो आप जो है अपनी पढ़ाई में जो है थोड़ा सा चेंज करिए, जो पढ़ने का तरीका है उसको बदलिए। जिस तरीके से आप पढ़ते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा सुधार करिए कि आज हमने क्या पढ़ा है और कल को हमें जो है क्या पढ़ना है। तो आपको जो है अपने आप से तुलना करते हुए चलना है कि हमने जो पहले दिन सीखा अब नेक्स्ट डे जो है उससे कितना डिफरेंस सीखा है, कितना ज्यादा सीखा। तो थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है आपको। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप 8 है। इससे पहले हमने 7 टाइप, मैंने अभी आपको बताया था कि कौन कौन से टाइप हमने पढ़ लिए, उन सभी को आपको सीरियल वाइज से सीखते आना है, जिससे आप बिल्कुल इस चैप्टर को एक कॉन्सेप्ट के साथ एक सिस्टमेटिक तरीके से सीख सकते हो। टाइप 8 में हम पढ़ने वाले हैं एमडीएस सूत्र पर आधारित प्रश्न।
अब ये क्या होता है, MDH क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस फॉर्मूले पे आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं, उन सभी को मैंने इस क्लास में सोल्व कराने की कोशिश करी। तो क्लास को अंत तक देखना है और नोट करते चलना है, साथ साथ इसका नोट्स भी बनाते चलना है। देखिए MDH क्या है, यहाँ पे देखो MDH, इसके बारे में बता दूं। M4 क्या बनता है यहाँ पे, मैन, इन मैन पावर कितनी है, कितने आदमी है, यहाँ पे जो भी होता है M से रिलेटेड उसको हम देखेंगे। D4 होता है डे, H4 होता है हमारा आवर यानी घंटे, ये क्या होता है, दिन। तो देखिए दो तरह के, मतलब दो बार हमको काम किया जाएगा, एक बार पहला भाग दिया जाएगा, फिर एक दूसरा भाग दिया जाएगा। तो इसमें इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से यूज करते हैं कि M1 D1 H1 बटे W1, W क्या है यहाँ पे, वर्क है। तो ये क्या है, M मतलब पहले कुछ आदमी काम कर रहे थे, कुछ दिन तक उन्होंने काम किया और प्रत्येक दिन इतने घंटे उन्होंने काम किया, ये हमसे कहा जाएगा क्वेश्चन में, और उन्होंने कुछ काम किया, ये हमारा हो गया W। इसी तरीके से अब वो कहेगा कि आदमी की संख्या घटा दी जाए, बढ़ा दी जाए, कम उसमें से जो है और शामिल कर दिया जाए, तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। तो वो होता है हमारा M2। हमसे पूछा जाएगा कितने दिन में कार्य करेंगे, ये पूछ सकता है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करे, ये पूछ सकता है। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर किसके होगा, M2 D2 H2 अपॉन में W2 के बराबर होगा। तो पहले वाले व्यक्ति पहला कार्य करेंगे, वही जो है दूसरे वाले व्यक्ति जो घटा बढ़ा के हमारी संख्या पूछी जाएगी, वो हमारे दूसरा वर्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं M की बात करूँ तो M क्या हो सकता है, पुरुष हो सकता है, महिला हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, समूह भी हो सकता है, पूरा का पूरा कंपनी हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से डे का मतलब क्या होता है, डे मतलब दिन हो सकते हैं, महीने हो सकते हैं या वर्ष हो सकते हैं। H4 घंटे हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारा है क्या है, W। W क्या है, कार्य। कार्य यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सभी में कार्य हो सकता है। जैसे सड़क की लंबाई हो सकती है, मकान की ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक सड़क है, इतने मीटर चौड़ी, इतने मीटर लंबी, कुछ भी यहाँ से हमारा जो वो क्या कहलाता है, हमारा वर्क कहलाता है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, क्या है फॉर्मूला, M1 D1 अपॉन M1 D1 H1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन में W2। इस पर आधारित हमको आज की इस क्लास में क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सवाल आपके लिए लिया है, देखिए पढ़िए, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है जिससे आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 20 पुरुष किसी काम को 7 दिन में करते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आसान इसलिए लिया मैंने पहला सवाल जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए कि हम चीजों को कर क्या रहे हैं। देखिए 20 पुरुष है, पहले वाले आप फॉर्मूला लगेगी M1 D1। अब यहाँ पे H भी नहीं है, घंटे तो दिया नहीं, ना ही यहाँ पे काम दिया है, काम तो टोटल 1 होता है, तो W 1 रहेगा दोनों जगह, बराबर किसके होगा, M2 D2 के। ना तो यहाँ पे H है और ना ही वर्क है, वर्क टोटल दोनों का सेम है, तो उसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा। अब देखिए पहले वाले व्यक्ति कितने थे, पहला व्यक्ति थे 20 पुरुष, यानी पहले कितने थे, 20 व्यक्ति थे, कितने दिन में काम कर रहे थे, 7 दिन में कर रहे थे। 20 पुरुष 7 दिन में किसी काम को करते हैं। ये कह रहा है कि इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे, कितने पुरुष, 28 दिन को। M2 कितना है, सॉरी M2 तो हमें निकालना है ना, M2 इस काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे, D निकालना है। 28 हमें दे रखा है, M2 का मान 28 व्यक्ति हैं, कितने दिन में करेंगे, D दिन में करेंगे। बस ये इसका फॉर्मेशन बन गई। अब यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेशन कर देनी है। देखिए दोबारा समझिए, ये कहना चाह रहा है 20 पुरुष 7 दिन में काम कर रहे हैं, तो 20 गुणा 7, M1 का मान कितना है 20, D2 का मान, D1 का मान कितना है 7, बराबर है M2 मतलब 28 व्यक्ति हैं, कितने दिन में करेंगे वो हमें निकालना है। 7 चौक 28, 4 पंजे 20, तो D का मान कितना आ गया, D बराबर हमारा आ गया 5। आंसर ये क्या हो गया, 5 दिन। 5 दिन में जो है हमारा ये 28 पुरुष उस काम को करेंगे। ठीक है, सवाल समझ में आया। चलिए और एक सवाल लेते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाए। इसमें थोड़ा सा जो है मैंने चेंजिंग कर दिया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक आसान सवाल लिया, तो उस आसान सवाल से उसका बेस आपको समझ आया, उसमें फिर चेंजिंग करते करते एक ऐसा सवाल बना देते हैं जिसको आप कहते हो कि ये तो मेंस लेवल का सवाल है, ये तो हमसे होगा ही नहीं। लेकिन आज की क्लास करने के बाद आपको सारे सवाल हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या चेंज कर रहा है वो आपको मैं बताता चलूंगा। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में कह रहा है 24 महिलाएं 1/3 काम को 8 दिन में करती हैं। 24 महिलाएं 1/3 काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 32 महिलाएं कितने समय में पूरा करेंगी। यहाँ पे क्या है, इस काम को 32 महिलाएं कितने
में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये रहने वाला है m1d1 अपॉन में w1 बराबर m2 d2 अपॉन में w2। ठीक है। अब देखिए पहले क्या है, 24 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं, 24 महिलाएं हैं। कितने दिन काम कर रही हैं, 8 दिन काम कर रही हैं। कितने दिन काम कर रही हैं, 8 दिन। और कितना कार्य कर रही है, एक तिहाई कार्य, एक तिहाई कार्य कर रही है। यानी अगर टोटल कार्य एक तिहाई का, इसका मतलब क्या है, अगर टोटल कार्य कितना है 3, ये क्या होता है टोटल वर्क। कितना हमारा हो गया है, या डन वर्क कितना हो गया हमारा, एक हो गया। यानी 24 महिलाएं 8 दिन में कितना कार्य कर रही हैं, एक कार्य कर रही हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 32 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, किस काम को, 3 जो काम है उस काम को कितने दिन में करेंगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बात आपको समझ में आई। मैं देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या कर रहा है। 24 महिलाएं, एक तिहाई काम है। कितना काम है, एक तिहाई काम। एक तिहाई काम का मतलब क्या है, टोटल काम कितना है 3, उसका एक भाग हो गया है। यानी टोटल काम 3, एक भाग हो गया। तो 24 महिलाएं 8 दिन में काम कितना काम कर रही है, एक काम कर रही है। 32 महिलाएं कितने दिन में पूरा काम करेंगी, यानी 3 काम करेंगी। ये हमारी कैलकुलेशन है, इसको कर लीजिए। देखिए ये आ जाएगा 8 चौक 32 और 4 6 24 6, और ये आ जाएगा 6 3 18। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया हमारे पास 18 डेज। 18 दिन में 32 महिलाएं उस काम को कंप्लीट कर देंगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए एक चीज और आपको अब तक जो आपने सीखा, फॉर्मूला लगाना सीखा कि हम फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। अब एक सेकंड पॉइंट आपको सीखना है कि सवाल में क्या क्या पूछ सकते हैं। देखिए सवाल में 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है या अथवा, या अथवा, और एक होता है और तथा। इन दोनों बातों का मतलब क्या है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए अगर या कहे, इस बात का मतलब है ए और बी। अगर मैं बात करूं, 2 आदमी हैं ए और बी, इसमें या का मतलब क्या है और अथवा का मतलब क्या है। इस बात का मतलब है या तो ए करेगा उस काम को, या बी करेगा। इस बात का मतलब यह है कि या तो एक आदमी करेगा ए अकेला, या फिर बी अकेला करेगा। दोनों अलग अलग कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। ठीक है। अगर बीच में और आ जाए तो इस बात का मतलब यह है कि ए और बी की बात करें, ए और बी, तो इसमें ये कहा, इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी दोनों एक साथ कर रहे हैं। ए और बी का मतलब कितना है, ए प्लस बी। ऐसी अगर तथा कहे तो तथा में ए तथा बी कहे तो वहां पे भी क्या लेना है, ए प्लस बी लेना है। और अगर या और अथवा क्वेश्चन में आए तो वहां पे अकेला सिंगल लेना है ए, या तो ए लेना है या हमें बी लेना है। दोनों को एक साथ काउंट नहीं करना है। तो ये इस छोटे से बात का मतलब है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जिससे आप सवाल को देख के पता चला, देख के आपको सवाल को ये पता चल जाएगा कि हमको इसको किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए शुरू करते हैं सवाल। ये कह रहा है कि 3 आदमी या 6 महिलाएं काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। इस बात का मतलब ये है, अगर हम 3 आदमी लेंगे तो कितने दिन में करेंगे, वो भी 16 दिन में कर रहे हैं। और अगर दूसरी बात कहें कि यार तो 6 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, वो भी 16 दिन में कर रही हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 12 आदमी और 8 महिलाएं, यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया। इसका मतलब ये हो कि 12 आदमी प्लस 8 महिलाएं उसको कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, ये कह रहा है 3 आदमी, 3 मैन कितने दिन में कर रहे थे, 16 दिन में। ठीक है, ये काम हो गया टोटल। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 6 वुमेन कितने दिन में कर रही थी, 16 दिन में कर रही थी। ये तो कर रहा 6 मैन 16 दिन में कर रहे हैं, 3 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 3 आदमी 16 दिन में कर रहे हैं। या 6 औरत कितने दिन में कर रही है, महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 16 दिन में कर रही हैं। ये दोनों कर रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना है 12 आदमी प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में काम को करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरह का, देखिए 3 बराबर में आ गए। आप जो है इन दोनों से m1 और w का मान निकालिए रेशो में, और यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो इन दोनों से अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो m बराबर आ जाएगा 2w के, तो m अपॉन w बराबर आ जाएगा 2/1। यानी m का मान कितना है 2, w का मान कितना है 1। यानी और महिलाएं जो है एक काम कर रही है, आदमी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो अब इस रेशो को जो है आप या तो यहाँ से सोल्व कर लीजिए, या इससे सोल्व कर लीजिए, इससे सोल्व कर लीजिए। हमें इसका मान निकालना है, तो इसको हम या तो इसके बराबर रख सकते हैं या इसके बराबर रख सकते हैं। किसी भी एक के बराबर रख के आप इसको आंसर बता सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले के बराबर रखूंगा तो 3m गुणा 16, तो 3
एम, एम का मान कितना है 2, एम का मान अभी निकाला 2 गुणा 16 बराबर क्या कितना है 12 एम, 12 एम, तो एम का मान कितना है 2, तो 12 दूनी 24 प्लस और 8 है कम 8 इंटू में डी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए क्या आएगा 3 दूनी 6 गुणा 16 बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 30, कितना आ जाएगा 30 सॉरी 32 आएगा। 24 और 8 कितना होता है 32 गुणा में डी, 16 दूनी 32 और 2 तिया 6, कितना आ गया डी का मान, डी बराबर आ गया हमारा 3। तो ये आ गया इसका आंसर। वो कितने दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके, 12 आदमी और 8 महिलाएं मिलके कितने दिन में कर देंगी, 3 दिन में कर देंगी। सवाल समझ में आया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड था पहला या वाला केस में क्या होता है, या तो ये 3 आदमी लेने हैं या 6 महिलाएं लेनी है। 3 आदमी 16 दिन में कर रहे थे या 6 और महिलाएं कितने दिन में कर रही थी 16 दिन में कर रही थी, और फिर हमें बताना था 12 आदमी प्लस 8 महिलाएं मिलके कितने दिन में उस काम को करेंगी। तो यहाँ से आप इन दोनों का रेशो निकालेंगे, रेशो निकालेंगे तो रेशो कितना है 2:1, 2:1 आया, या तो आप इसमें बराबर रख दीजिए इसके बराबर, दोनों से आप कैलकुलेशन करके क्या कर दोगे इसका मान बता दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहेगा, इसमें देखिए अथवा आ गया। अथवा अभी आपको मैंने बताया था कि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में कर रही हैं। इस बात का मतलब ये है 3 मैन कितने दिन में कर रहे हैं 43 दिन में, या हमसे कह रहा है या 4 वोमेन कितने दिन में कर रहे हैं 43 दिन में, या ये कह रहा है। तो हमें बताना है 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर, 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें बताना है। तो अब ये तो आपको मैंने अभी कराया था, देखिए फिर से अब यही सवाल आ गया। तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन करिए, 43 से 43 कैंसिल हो गया। ठीक है, इन दोनों से मैं रेशो में निकाल लूंगा, तो ये रेशो आएंगे m/w का वो आएगा 4/3, 4/3। इस बात का मतलब ये हुआ कि मेल की एफिशिएंसी कितनी है 4, वुमेन की कितनी है 3। अब इस 4 3 का मान या तो इससे कर लीजिए सवाल, या इससे कर लीजिए, या इसके बराबर रखना है। देखिए पहली बार हमने जो पिछला सवाल करा था क्वेश्चन नंबर 3, वो हमने पहले वाले से करा था। अब मैं दूसरे वाले से करके आपको बताता हूँ। जैसे इससे महिला वाले से करते हैं, 4m, 4 गुणा m का मान सॉरी 4w, w का मान कितना है 3 गुणा में कितना आएगा 43 दिन में कर रहे थे, बराबर हमें बताना है 7m प्लस 5w, 7m 7 चौक 28, m का मान कितना है 4, तो 7 चौक 28 प्लस w का मान कितना है 3, तो 5 टिया कितने होते हैं 15 प्लस 15 गुणा में कितना आ जाएगा डी। इसको सोल्व कर लेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 43 बराबर 28 और 15 कितना होता है 43 गुणा में डी। 43 से 43 कैंसिल हो गया, तो डी बराबर कितना आ गया 4 3 12, 12 दिन में जो है ये मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो जाके दोबारा देखिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में जरूर आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए अब आता है और एक, इस क्वेश्चन को मैंने और बड़ा कर दिया। अब तक मैंने क्या कहा था, एक सिंपल सवाल आपको लेके चला था और धीरे धीरे करके उसमें मैं चेंजिंग करता जा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट वही रख रहा हूँ बार बार, बस क्या कर रहा हूँ कैलकुलेशन उसकी थोड़ी सी बड़ी करता जा रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी करता जा रहा हूँ। इसमें आप देखिए क्या करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर, 2 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा 5 पुरुष तथा 2 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगी। ये हमसे कहा गया है, बहुत ही आसान सवाल है, उसी मेथड से हम करेंगे जैसे अभी आपको बताया गया है। अब देखिए और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है कि 5 पुरुष और 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर, इस बात का मतलब ये है 2m प्लस 5 वोमेन मिलके कितने दिन में काम कर रही है 9 दिन काम कर रही है। ठीक है, आगे कह रहा है 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर रही हैं 12 दिन में कर रहे हैं। तो हमें बताना है 3 महिलाएं उसे कितने दिन में करेंगी, 3 वोमेन उसे कितने दिन में करेंगी, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सा है, इन दोनों वाले जो पहले वाले 2 मान हैं इनसे आप क्या करिए, इनसे आप m और w का रेशो निकालिए और फिर इसको जो है या तो इससे निकाल लीजिए या इससे निकालिए, किसी भी इससे आपका मन हो उससे आप
निकाल सकते हैं, यानी जिससे आपकी कैलकुलेशन सबसे कम हो उस इक्वेशन से आप जो है इनका मान निकाल सकते हैं। देखिए अब इससे मान कैसे निकालेंगे, 3 तिया 9, इसकी कैलकुलेशन कर लिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6m, 3 दूनी 6m, इसके अंदर गुणा कर रहे हैं ब्रैकेट में, 3 दूनी 6m प्लस 5 तिया 15, 5 तिया 15 ओमेन बराबर 5 चौक 20, 5 चौक 20m प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मैन मैन एक तरफ कर लीजिए, वोमेन वोमेन एक तरफ कर लीजिए, तो ये कितना है 6m, ये कितना है 20m, इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6m माइनस 20m बराबर ये कितना आएगा 8w माइनस 15w, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 14m बराबर माइनस का 7w, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, m अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा 1/2, 1/2। देखिए डब्ल्यू तो नीचे आ गया, तो जो 2 है ये 2 इसके नीचे चला गया, 1 के बटे में, इधर जब कुछ नहीं बचेगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये आगे रेशो, रेशो किसके आगे, मैन और वुमेन की क्षमताओं के रेशो आगे 1:2, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1, वुमेन की कितनी है 2। अब मुझे बताना है कि 3 महिलाएं कितने दिन में उस कार्य को करेंगी, तो आप या तो इस वाली जो बराबर के इधर है इससे कैलकुलेशन कर लीजिए, इस वाली टर्म से कैलकुलेशन कर ली, इसके बराबर हमें रख के चलना है। तो अब पहले वाली से कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहली वाली क्या है, एक बार मैं लिख रहा हूँ 2m प्लस 5w मल्टीप्लाई 9 डेज में कर रहे हैं, तो हमें बताना है 3w इंटू कितने दिन में करेंगे। तो आप बस क्या करना है, w और m का मान रख दीजिए, w और m का मान रखें तो m का मान कितना 2 एकम 2, इसका मान कितना है 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा 10 और 2 12 गुणा 9 बराबर W का मान कितना है 2, तो 3 गुणा D, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, तो D का मान कितना आ गया 18 डेज। D जो है मतलब डे, नंबर ऑफ डे कितना आ गया 18 दिन, यानी 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर रही हैं 18 दिन में कर रही हैं। तो इन सवालों का जो है कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है, आपको जो है बस अपनी कैलकुलेशन स्पीड रखेंगे, और कैलकुलेशन आपको इतने क्लियर करनी है कि आपको जो है मिस्टेक ना हो। इनमें क्या करते हैं बच्चे की कैलकुलेशन करने में आसान गलत कर देते हैं थोड़ा बहुत, और जो है फिर जब फाइनल उत्तर बताते हैं तो उनका आंसर गलत आता है। तो आपको बस इस इक्वेशन पे ध्यान रखना है और यहाँ से जो है रेशो बनाने हैं। पहला काम इक्वेशन बनानी है क्वेश्चन को पढ़कर, दूसरा काम रेशो निकालना है, इसको कैलकुलेशन करके और फिर उसको पुट कर देना है, चाहे पहली वाली से, चाहे दूसरी से, चाहे तीसरी से, जिससे आपकी कैलकुलेशन सबसे आसान हो। उस इक्वेशन में मान रख के जो है आप आंसर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जो पहला टाइप में जो पहला क्वेश्चन कराया था मैंने सबसे पहला, वो उसी पे आधारित सवाल है। तो इसको मैं जो है आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये इसको आपको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है, जो भी ठीक है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, इसको सोल्व करिए उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया था। MDH वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है, MDH वाला ही फॉर्मूला इसमें लगाना और डायरेक्ट इसका सवाल कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके राम किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि श्याम 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 से ही 2/3 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए वही फॉर्मूला हमें लगाना है, कौन सा MDH वाला, कार्य बराबर देखिए पहले कर रहा राम है, कितने घंटे काम कर रहा है 8 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है 15 दिन काम कर रहा है, तो MDH अब बराबर यही काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है। श्याम कितने घंटे काम कर रहा है 9 घंटे काम कर रहा है, कितने दिन काम कर रहा है, तो 6 से ही 2/3, इसका मतलब होता है 6 3 18 और 2 20, 20/3, 20/3 बराबर में हमसे अब पूछा जा रहा है राम और श्याम मिलके 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कार्य को करेंगे, ये हमसे बताया। अभी तो आपको कराया क्या करा बताया कि इन दोनों मानों से जो है, इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, रेशो बनाना है, रेशो बना के पुट कर देना है, किसी में भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए रेशो बनाइए,
तो इससे क्या कैलकुलेशन करेंगे इसकी जब हम, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15, 5 चौक 20, ठीक है। उसके बाद 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और 3 से कट जाएगा 3 बार, 4 बचा, 4 एकम 4, इधर क्या बचेगा 4 दूनी 8, तो यहाँ बचा 2r, 2 राम, आर मतलब राम, और इधर क्या बचेगा श्याम। राम और श्याम का रेशो जो आएगा, राम और श्याम का जो रेशो आएगा वो आएगा हमारा 1:2, 1/2। राम की एफिशिएंसी कितनी है 1, श्याम की कितनी है 2। अब इन दोनों की एफिशिएंसी ऊपर रख दीजिए, या तो इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, ठीक है। आप जहां पे भी रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसमें रख रहा हूँ, राम कितना है 1, क्या आएगा देखिए, राम गुणा 8 गुणा 15, ठीक है, बराबर में राम और श्याम 10 दिन काम कर रहे हैं, सॉरी 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन काम करेंगे। तो राम की एफिशिएंसी कितनी है 1 गुणा 8 गुणा 15, बराबर राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 3, 2 और 1 3, गुणा 10 गुणा 3। देखिए क्या आएगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, तो डी बराबर कितना है, डी बराबर आ गया हमारे पास 4। कितने दिन में काम करेंगे वो, 4 दिन में उस काम को खत्म कर रहे हो दोनों मिलके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इसको देखिए। ये कह रहा है 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे 10 हेक्टेयर खेत की कटाई को 10 दिनों में करते हैं। यदि एक पुरुष 1 महिला और 1 बच्ची की कार्य क्षमता का अनुपात 5, 4 और 2 है, तो 6 पुरुष 4 महिलाएं 7 बच्चे 16 हेक्टेयर खेत की कटाई को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें आपकी बार आपको अनुपात निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुपात हमें दिया गया है क्षमताओं का। तो बस आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन में इस अनुपात का मान रख देना है। पहला देखिए, पढ़ते चले जाइए और लिखते चले जाइए। ये कह रहा है 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं, 3 वुमेन, प्लस 4 बच्चे, 4 बच्चे चाइल्ड, ठीक है। 10 हेक्टेयर खेत की कटाई, ये क्या है कार्य, कार्य कितना है 10 हेक्टेयर खेत। कार्य कहाँ पे आता है, बटे में आता है। कार्य कहाँ आता है, बटे में। कार्य कितना है 10 हेक्टेयर। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर। हमसे पूछा जा रहा है 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे, 7 बच्चे 16 हेक्टेयर खेत को, 16 हेक्टेयर खेत है, तो कहाँ पे आएगा, नीचे कार्य कर रहे हैं ना 16 हेक्टेयर खेत में, तो कितना आएगा 16 गुणा में कितने दिन में कर रहे हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। जो भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे, उसको हमने इक्वेशन के रूप में लिख लिया है। अब इसमें क्या है देखिए, मैन की क्षमता कितनी है 5, वोमेन की कितनी है 4, और बच्चे की कितनी है 2। इन सभी के मान आपको यहाँ पे रख देने, बस कैलकुलेशन कर देनी। देखिए मैन की रखेंगे तो 5 रखेंगे, तो 5 दूनी 10, इससे 10 से 10 से कट जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और करिए 5 दूनी 10 प्लस 3, और वोमेन की कितनी है 4, तो 4 दिया 12, प्लस चाइल्ड की कितनी है 2, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बराबर इसमें रखेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16। डब्ल्यू की कितनी क्षमता है 4, तो 4 चौक 16, और यहाँ पे कितनी है 5, 5 6 30, इसलिए सी की कितनी है 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बटे में 16 गुणा में डी, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे 10 और 20 30, 10 और 20 30, बराबर ये आ जाएगा कितना, ये 14 और 16 30, और 30 60, 60 बटे में 16 बराबर इंटू में डी। 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 अट्ठे 16, 8 इधर चला जाएगा। डी का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, डी बराबर आ जाएगा हमारा 8। डी बराबर कितना आ गया 8। 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे 16 हेक्टेयर खेत को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 8 दिन में समाप्त कर देंगे। साथियों उम्मीद करता हूं कि यह तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको एक काम करना है, काम क्या है, आपके पास जो भी बुक, आपके पास जो सी भी बुक हो, उस बुक को उठाइए और उस बुक से
एमडीएच फॉर्मूले पर आधारित जितने भी प्रश्न है आप सभी उनको लगाना है, आपको उन सभी को लगाना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, और जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, चाहे किसी भी कोचिंग की बुक हो सकती है, वो आर.एस. अग्रवाल की बुक हो सकती है, एस डी यादव की हो सकती है, किरण पब्लिकेशन की हो सकती है, राकेश यादव की बुक हो सकती है, एग्जाम वालों की बुक हो सकती है, रोजगार विद अंकित की बुक हो सकती है। मैथ की कोई सी भी बुक आपके पास है, उन सभी के क्वेश्चन को आपको लगाना है, उनसे क्वेश्चन को, एमडीएच के क्वेश्चन को आपको लगाना है। और जो है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।